मधुकैटभ विदरावि विदराति वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। न तेभ्य सर्वदा भक्तया सदायंबिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की तरफ से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नवरात्रि चल रही है, तैयारी चल रही है, पूजा पाठ शुरू हो गई है। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हम सब अपने अपने आंगन में, अपने अपने घर में देवी माँ का विराजमान करके, देवी माँ को आगमन करके, देवी माँ को हर तरह से बुलावा देकर हमने हर तरह तैयारियों को हमने आगे रखकर चला रहे हैं। आज हम यही बात करना चाहेंगे। कहते हैं हम जब नवरात्रि की पूजा करते हैं, जब पाठ दुर्गा सप्तशती की पाठ करते हैं, तो उसमें प्रथम नाम आता है शैलपुत्री। शैलपुत्री, शैल के माने शिला होती है, शिला के माने पत्थर होती है। और पत्थर, शिला जो है, जो माँ पत्थरों के बीच में उत्पन्न हुई, पत्थरों के बीच में प्रकट होकर हमारे कल्याण के लिए शैलपुत्री नाम लेकर आई है। और उनसे हमें ये उदाहरण मिलता है कि शैल, शिला, तो माँ कहती है कि हे हमारे भक्तगण, हालांकि हम पत्थरों के बीच में उत्पन्न हुई है, पत्थरों के बीच में प्राकृत हुई है, लेकिन हम कभी किसी से पत्थर दिल नहीं बनते हैं। तो हम भक्तों को भी ये भी सीख लेना चाहिए, जिस तरह से माँ अपने सब बच्चों को पसंद करती है, उसी तरह से हमें भी अपने सब हित परिवार को, अपने सब अपने को हमें अपनापन देकर सबसे प्रेम निभाना चाहिए, पत्थर दिल नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम ये प्रेम की भावना रखें, तभी जाकर इस पूजा की सफलता हमें प्राप्त होगी। क्योंकि पूजा की सफलता कब होती है? जब प्रेम, जब मन में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, लालच, क्रोध, ये तो 9 राक्षस है। ये तो कितने राक्षस है जो देवी माँ दुर्गा सप्तशती में देवी माँ ने सबका नाश किया है। जैसे मधु, कैटभ, चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज, महिषासुर, धूम्रलोचन, ये सब राक्षसों का नाश तो मां ने किया है, लेकिन हमारे मन के, हमारे भीतर जो राक्षस बैठे हुए हैं, इन राक्षसों को किस भाव से हमें इनको हटाना है, मिटाना है, ये हमें ध्यान कर लेना चाहिए। तो हमारे मन के भीतर, हमारे भीतर क्या है, कौन से राक्षस है? अहंकार, द्वेष, छल, कपट, लालच, क्रोध, ठीक है, ईर्ष्या, ये सब राक्षस जो है हमारे भीतर में बैठे हुए हैं। अगर इन सब राक्षसों को हम नाश नहीं करेंगे तो ये नवरात्रि मनाने से क्या काम, ठीक है? तो हमें ये जान लेना चाहिए। अब जब कहते हैं यहाँ पर प्रसाद, माँ हमको इतनी लाइक करती है, माँ हमको इतनी पसंद करती है कि हर तरह से जो भी हमको प्रदान करती है, उनमें हमारे लिए लाभदायक होती है, हमारे लिए लाभदायक होती है। क्योंकि अगर माँ का प्रसाद का नाम लेते हैं, माँ के प्रसाद में क्या है? माँ का प्रसाद खीर, पूड़ी, चना, ठीक है ना, उसमें अब कोई सुपारी डाल देता है। अब सुपारी जो है, कोई पूरा सुपारी डाल देते हैं, और उस सुपारी को लेकर कोई तो खाता नहीं है। ये तो गलत बात होती है। माँ का प्रसाद हम कैसे फेंकेंगे? तो उस सुपारी को हमें कूट कर एकदम छोटा छोटा बनाकर, पाउडर बनाकर उसमें डाल दें। क्योंकि पहले ज़माने में हम माँ के लिए पान का बीड़ा बनाकर चढ़ाते थे, तो आजकल पान का बीड़ा नहीं बन पाते हैं, तो उसी रूप में वो सुपारी जो है कूट कर अगर हम थोड़ा सा वो चढ़ा दें माँ पर, माँ के प्रसाद पर, तो माँ के प्रसाद को ग्रहण करते समय उसको भी हम ग्रहण कर लेते हैं। तो अगर वो पूरा सुपारी हम रख देते हैं तो एक तो पैसा का व्यर्थ में खर्चा होता है, क्योंकि एक सुपारी तो 2.5 रुपये 3 रुपया आ जाता है, तो उसको फेंकना पड़ता है। तो ये गलत बात होती है, क्योंकि माँ का प्रसाद है। अगर वही चीज़ हम कूट लेते हैं, तो कूट को पाउडर बनाकर उसको हम माँ का प्रसाद में डाल देते हैं, तो उसको हम आसानी से खा लेते हैं। और क्या फेंकना है? क्योंकि माँ का प्रसाद में कुछ फेंकना ही नहीं चाहिए। इसलिए हम बहुत सोच विचार करते हैं। इसलिए खीर पूड़ी में हम सिंदूर नहीं लगाते हैं, क्योंकि खीर पूड़ी खाया जाता है, और खीर पूड़ी में सिंदूर कैसे लगाएंगे? तो इसलिए सिंदूर को अलग भाव से लगाते हैं, टिकली जो है अलग भाव से लगाते हैं, और खीर पूड़ी में जो प्रसाद है वो सब ग्रहण किया जाता है। तो खीर पूड़ी जब ग्रहण करते हैं तो उसमें सारा कुछ, अब जो कुछ आप देखते हैं, माँ हमें पसंद करती है, इसलिए वो हमारी भलाई चाहती है,
हमें दुख देना नहीं चाहती है। तो इसलिए कभी कभार कोई कहते हैं कि ये 9 दिनों मीठा मीठा खाकर ये जो मधुमेह है, जो डायबिटीज़ है, ये जो हम बढ़ाते रहते हैं। लेकिन नहीं, माँ की कृपा में, माँ के आंगन में, माँ के द्वार में बैठकर, माँ के आंचल में बैठकर हमें कभी दुख, कोई हानि नहीं पहुंचता है। इसलिए हमें सोच लेना चाहिए, जिस तरह से हम प्रसाद को खा लेते हैं, तो प्रसाद में क्या है? खीर है। खीर दूध चीनी से बनता है, लड्डू दूध चीनी से बनता है, रोट दूध चीनी से बनता है, प्रसाद भी दूध चीनी से बनता है। तो जो कुछ भी देखें उसमें चीनी तो होना है। तो इतना चीनी खाते खाते मधुमेह तो बढ़ता रहेगा, डायबिटीज तो बढ़ जाएगा। तो इसलिए माँ ने क्या कहा, उस पान के पत्ते, जो पान के पत्ते में आपने खीर पूरी रखा, जब खीर पूरी खा लिया, बहुत लोग क्या करते हैं, पान के पत्ते को लेकर वो चबाकर नहीं, वो चपोट कर फेंक देते हैं। लेकिन माँ ने कहा नहीं मेरे बच्चे, अगर आपकी चीनी इतना बढ़ जाएगा तो ये पान के पत्ते भी इसको चपोट कर आप मुंह में डालकर चबा लीजिए, क्योंकि पान के पत्ते को चबाने से शुगर का लेवल जो है एकदम बढ़िया हो जाता है। तो देखिए माँ हमें कितनी पसंद करती है। माँ अगर मीठा मीठा दे देती है तो उसका दवा भी दे देती है। तो इसमें कुछ फेंका नहीं जाता है, माँ का प्रसाद सब कुछ ग्रहण किया जाता है। तो इन छोटी बातों को लेकर हम आपसे यही चाहते हैं, अनुवेदन प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि बहुत चीज़ जो है, और अभी जैसे ये कहा दिया गया है कि प्रसाद चढ़ाने से, पूजा पाठ करने के बाद जो भी कुछ सामग्री इत्यादि रह जाती है, इन सब चीज़ों को नदी में नहीं बहाते हैं, क्योंकि नदी में बहाने से पॉल्यूशन होता है। ये भी गलत बात होती है। एक तरफ से आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जग का कल्याण चाहते हैं, और दूसरी तरफ यही सब चपोट कर आप जाकर नदी में फेंक देते हैं, नदी में फेंक आते हैं। तो ये गलत बात है। इसमें मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन से की तरफ से वीडियो बना है, जो हमारे खुद आचार्य सकलानी जी ने वहाँ पर समझाया है, बताया है। तो इन सब बातों को हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि पूजा का मतलब है नियम। पूजा का मतलब ये नहीं कि केवल बैठो, खीर पूरी चढ़ाओ, छाक गिराओ, आरती कर लो, दुर्गा स्तुति कर लो, पूजा पाठ समाप्त, और सारे सब कुछ लेकर जाकर नदी में फेंकाओ। तो यही जैसे कहते हैं ना, जो सेल्स के बाद होता है ना, सर्विस ऑफ द सेल्स जैसे कहा जाता है। तो बस पूजा के बाद हमारा लक्षण क्या होना चाहिए, हमारी जो मतलब क्या होना चाहिए, ये हमें सोच समझकर हमें संभाल लेना चाहिए। इसलिए अगर हम सब ये नियमों का पालन पोषण करें तो हम अपने मार्ग पर हो गए, क्योंकि हम अपने धर्म को निभा रहे हैं, हम अपने धर्म को अपना रहे हैं। धर्म का काम है दूसरों को सुख देना, दूसरों को दुख नहीं देना। प्रकृति, नदी प्रकृति है, तो उसको भी दुख नहीं देना चाहिए। अगर जाकर वो अगर कोई किसी को दुख होगा, उसमें चीज़ नदी में कुछ फेंक देने के बाद, तो ये दुख जब होता है ना, तो हमारे लिए ये गलत बात होती है। तो हमें सोच लेना चाहिए, हमने इतनी बड़ी पूजा की, इतने 9 रात तक हम लोगों ने व्रत किया, पूजा पाठ किया, तो हर तरह से हमें सोच विचार करके ये रख लेना चाहिए कि पूजा के बाद भी हमारा कर्तव्य क्या होता है। उस कर्तव्य पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा जीवन और भी सफल हो जाएगा। तो नियमों के साथ दुर्गा माँ की जो शक्ति हमें प्राप्त होती है, ये केवल शक्ति 9 दिन के लिए नहीं है, ये पूरे जीवन में हमें ये बताना चाहिए कि ये शक्ति हमारे साथ है, और इन शक्तियों के साथ हम अपने जीवन को किस तरह से आराम से चलाना चाहते हैं, और किस तरह से हम अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर जब मैंने कहा शैलपुत्री, तो उनमें से और कितने नाम हैं, ठीक है। ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मचारिणी जो शुद्ध, श्वेत, पवित्रता का भाव हमें अपने आप में रखना चाहिए। चंड घंटेटी, घंटा जब बजता है तो ध्वनि होता है, उस ध्वनि से हमारे दिमाग को शांति मिलती है, पीस ऑफ माइंड, राइट। फिर कहते हैं चंड घंटेटी कुष्मांडिति चतुर्थकम, कुष्मांडा जिसको हम कोहड़ा कहते हैं, कोहड़ा को उसी तरह से हम कहते हैं जैसे कि इतना बड़ा जो गोल गाल है, एकदम गोल तो नहीं है, ओवल है, और वो ओवल क्या है, ये दुनिया है। और ये दुनिया, इस दुनिया में क्या है, पंचमम स्कंद मातेति, स्कंद कुमार, जो कार्तिकेय देवता का माँ पार्वती, तो स्कंद मातेति, और स्कंद मातेति कार्तिकेय स्वामी का कितना मुख है, 6 मुख है। और इस संसार में 6 क्या है, अभी मैंने कहा है, आप लोगों से कहा कि ये जो 6 राक्षस हमारे भीतर में ना, यही 6 चीज है इस दुनिया को हर तरह से। तो हर तरह से ईगो, प्राइड, एंगर, जेलसी, आरोगेंस, ग्रीडीनेस,
ठीक है। तो इन चीजों को लेकर इस जीवन में हम अपने आप का नाश कर रहे हैं। तो इन 6 राक्षसों का नाश करना चाहिए। ठीक है। तो स्कंदमातेति सस्तम कात्यायनीति च कात्यायनीति, अगर आप अपने आप को अपने धैर्य धीरज से अपने मन को अपने वश में कर ले तो कात्यायनी मास्टर ऑफ योर ओन, आप इस तरह से जब भी आंख बंद करके बैठेंगे ना तो आपको डायरेक्ट मां दिख जाएगा, क्योंकि आपके मन में एकदम पवित्रता व्याप्त हो गई है। स्कंदमातेति सस्तम कात्यायनीति च सप्तमम काल रात्रि। काल, काल के माने दुख, मैंने कहा ना काल रात्रि का मतलब होता है दुख। तो दुख कब होता है? जब हम अंधेरे में होते हैं, जब अच्छे काम नहीं कर पाते हैं, दिमाग से अच्छी चीज नहीं सोचते हैं, जब दूसरों की हम बुराई करते हैं, जब दूसरों का अनभला चाहते हैं, तो तभी जाकर काल हमें ग्रस्त कर लेते हैं। काल रात्रि महागौरी, और इस काल से आप निकल जाएंगे तो महागौरी सबसे बड़ा अंजोर, जैसे पूर्णिमा कहते हैं महागौरी। तो जब आपको अंजोर मिल जाता है तो तब जाकर नौवा मैया क्या करती है, नवमम सिद्धिदात्री का, नवमम सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री यानी कि वो माँ आपके सिद्धि के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके मोक्ष के लिए वो तैयार बैठी है। जो आप रास्ता अच्छा चुन लेंगे तो आपको जरूर मोक्ष प्राप्त होगा। तो इन 9 दिनों में 9 माताओं का नाम लेकर हर तरह से अपने जीवन को आप लोग उत्तम बनाएं, और इस तरह से माँ आपको अपने आंचल में जगह देकर, गोद में जगह देकर आपकी मोक्ष के लिए, आपकी मुक्ति के लिए वो हमेशा कुछ न कुछ उपाय आपको बताते रहेंगे। तो आप इसी अनुभवों को लेकर अपने जीवन में हर तरह से इन उदाहरणों को लेकर अपने जीवन को उत्तम बना लें, यही हमारी प्रार्थना है। हम आपसे विदा चाहते हैं। ओम शांति शांति शांति।